हेलो बच्चों, और क्वेश्चन इज हेयर। अकॉर्डिंग टू डार्विन, टू डिफरेंट एरिया विद इन ए कॉन्टिनेंट हैव डिफरेंट स्पीसीज बिकॉज दे हैव। देखिए, अगर हमारे पास में टू डिफरेंट, हमारे पास में क्या है, स्पीसीज है। और ये जो टू डिफरेंट स्पीसीज है हमारे पास में टू डिफरेंट एरिया के अंदर है। एक एरिया ए है और एक एरिया हमारे पास में बी है। यहाँ पे हमारे पास में स्पीसीज ए मिलती है और यहाँ पे हमारे पास में स्पीसीज बी मिलती है। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि इस एरिया का क्लाइमेटिक कंडीशन कैसा है, अलग अलग है। ये जो क्लाइमेटिक कंडीशन है और इस एरिया का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है, उसके अकॉर्डिंग इस स्पीसीज ने क्या किया, अपने अंदर कुछ चेंजेस किए। ठीक है। और चेंजेस ये इतने ज्यादा हो गए कि ये हमारे पास में डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के अंदर बदल गई। एक्चुअलिटी में हुआ क्या, इसको हम किस तरह से समझ सकते हैं? ये हमारे पास में एक टाइप का हमें किस तरह का एवोल्यूशन देखने को मिलता है, डाइवर्जेंट एवोल्यूशन देखने को मिलता है। मान लिया ये स्पीसीज किसी टाइम में दो डिफरेंट अलग अलग एरिया के अंदर चली गई। ठीक है। अब इस एरिया के अकॉर्डिंग यहाँ का जो एनवायरनमेंट था, इस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग इस स्पीसीज ने अपने अंदर काफी ज्यादा चेंजेस किए। और ये चेंजेस इतने ज्यादा अलग अलग हो गए कि ये दो डिफरेंट स्पीसीज के अंदर हमारे क्या हो गए, हमें दिखाई देने लगे डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज में। और इस तरह का जो हमें एवोल्यूशन दिखाई देता है उसको हम डाइवर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। हालांकि इन दोनों स्पीसीज के एंसेस्टर्स हमारे कैसे रहे होंगे, सेम रहे होंगे। एंसेस्टर्स कैसे रहे होंगे, सेम। लेकिन ये दोनों स्पीसीज अलग अलग होने का कारण वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन है, यानी कि वहाँ का एनवायरनमेंट है। ऑप्शन सी यहाँ पे बिल्कुल सही जाता है। एवोल्यूशनरी मैकेनिज्म रीजन नहीं है, एंसेस्टर्स कॉमन होना रीजन नहीं है, एवोल्यूशनरी टाइम भी रीजंस नहीं है। रीजन क्या है, क्लाइमेटिक कंडीशंस के कारण ये वेरिएशंस हुए हैं। तो ऑप्शन सी क्या है, बिल्कुल राइट आंसर आता है। थैंक यू।